दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। हमने देववाणी ब्लॉग नाम का एक चैनल क्रिएट किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप उस पर जाएं, उसे क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। दोस्तों, उस पर हम नए नए ब्लॉग बनाकर डालेंगे जो आपको बहुत पसंद आएंगे। दोस्तों, चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है ढोल वाले की चतुराई और डाकू। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक परिवार रहता था। वह परिवार बहुत ही गरीब था। उस परिवार का एक ही रोजगार था, ढोल बजाना। एक दिन शहर में एक मेले का आयोजन हुआ। मेले की चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। ढोल बजाने वाले की पत्नी को जब मेले की सूचना मिली तो वह तत्काल दौड़ी हुई पति के पास पहुंची और उसे भी मेले में जाकर ढोल बजाने को कहा, ताकि वह कुछ पैसे कमाकर ला सके, जिससे उनका परिवार कुछ दिन अच्छे से भोजन कर सके। ढोल बजाने वाले को पत्नी का प्रस्ताव उचित जान पड़ा। वह अपने बेटे को लेकर शहर गया और मेले में पहुंच बड़े उत्साह से ढोल बजाने लगा। वह एक कुशल ढोल वादक था, अतः शाम तक उसके पास पैसों के ढेर लग गया। खुशी खुशी तब वह सारे पैसे बटोर वापस अपने गांव लौट पड़ा। उस शहर और गांव के बीच एक घना जंगल था। उसका नन्हा बेटा भी बहुत प्रसन्न था, क्योंकि पिता ने रास्ते में उसे उसकी मनपसंद चीजें खरीद कर दे दी थी। अतः उमंग में वह पिता का ढोल उठाए उस पर थाप देता गया। वन में प्रवेश करते ही पिता ने बेटे को लगातार ढोल बजाते रहने से मना किया। उसने उसे यह सलाह दी कि यदि उसे ढोल बजाना हो तो वह रुक रुक कर ऐसे ढोल बजाए कि हर सुनने वाला यह समझे कि किसी राजपुरुष की सवारी गुजर रही है। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि वह जानता था कि उस जंगल में डाकू रहते थे, जो कई बार राहगीरों को लूटा करते थे। पिता के मना करने के बाद भी बेटे ने उसकी एक ना सुनी और जोर जोर से ढोल बजाता रहा। ढोल की आवाज सुनकर डाकू आकृष्ट हुए और जब उन दोनों को अकेला देखा तो तत्काल उन्हें रोककर उनकी पिटाई की और उनके सारे पैसे छीन लिए। ढोल बजाने वाला दुखी हो गया। उसकी पूरी मेहनत की कमाई चोरों ने लूट ली थी। उसने सोचा, अब वह अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाएगा। उसने एक युक्ति सोची। वह अपने बेटे को पेड़ की सबसे ऊपर वाली लकड़ी पर कपड़े से बांध आया और उसको आवाज न करने को कहा। फिर वो जहां चोरों का अड्डा था वहां पहुंचा और रोने लगा। चोरों में से किसी ने उसको वहां रोते देख भाग जाने को कहा। उसने कहा, इस घटना से मेरा मन बहुत भारी हो गया है। मैं ढोल बजाकर मन को शांत करके फिर चला जाऊंगा। आपके यहाँ वैसे भी रात का जश्न चल रहा है। मेरे ढोल के ताल पर वह और भी खिल उठेगा। आप मदिरा पान करिए, मैं ढोल बजाऊंगा। उसने पूरी रात ढोल बजाया। चोर सारे मदिरा के सेवन और नृत्य की थकान की वजह से सो गए। तब वह उठा और मुख्य तिजोरी से ढेर सारा धन उठाकर चल दिया। उसके पास इतना धन आ गया था कि वह जमीन खरीदकर खेती कर सकता था। वह भागता हुआ अपने बेटे को लेने पहुंचा। उसने बेटे को लिया और फिर गांव वापस आ गया। उसी रात एक क्षण का विलंब किए बिना उसने अपनी पत्नी को दूसरे गांव कहीं दूर चले जाने की बात कही। वे तीनों सारा सामान बांधकर 40 गांव दूर चले गए, जहां उन्होंने एक नया संसार की शुरुआत की। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।